हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। जैसा कि इसके अंदर हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 के भी कुछ अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास में, यदि किसी समांतर श्रेणी इफ एन एपी, अपने को एपी गिवन है, समांतर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं अपन, एपी। ठीक है, क्या गिवन है आपको 10 7 4 डैश डैश, आपको गिवन है -62। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पीछे की तरफ से अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। कहां से? अंतिम से 11वां पद आपको निकालना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास में, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। अब आप जब भी अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे जिसमें भी अपने को टर्म फाइंड करनी होती थी, कोई भी पद निकालना होता था, तो हमेशा अपने को वो आगे से बोलता था कि जैसे ये फर्स्ट पद है, सेकंड पद है, थर्ड पद है ना। तो वो बोलता था कभी किसी क्वेश्चन में 15 टर्म फाइंड करो, 20 टर्म फाइंड करो। इस बार अपने को बोला पीछे से करना है। फॉर्मूला देखना, अपने को रटना नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो फर्स्ट पद दे रखा है आपको, ये क्या होता है? ए कितना दे रखा है अपने को? 10। अब डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं अपन? A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपके पास में 7 है और इसकी कितनी है? 10। छोटी संख्या हमसे बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? -3। डी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू ये रही। अब जो आपको लास्ट में दे रखा है -62 -62, ये क्या दे रखा है आपको? लास्ट पद दे रखा है। जो अपन पीछे से चलेंगे ना, पीछे से, तो पीछे की तरफ से फर्स्ट पद मतलब लास्ट पद। लास्ट पद को, अंतिम पद को क्या बोलते हैं अपन? एल, लास्ट। इसको अपन AN भी बोलते हैं। कितना दे रखा है अपने को? -62 दे रखा है। ठीक है, अब अपने को जो भी फाइंड करना है ना, वो लिखते हैं अपन। उसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला। अंतिम से 11वां पद, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या फॉर्मूला होता है? जो अपने AN का फॉर्मूला होता है ना, AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। देखना वो फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले से अपन बनाना सीख जाएंगे। क्या होता है वो? A प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना पद याद करने का, किसी भी टर्म फाइंड करने का AN का। तो इससे कैसे बनता है बेटा? यहाँ पे क्या होता है? A की जगह तो आपको करना होता है AN, आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। और प्लस की जगह करना होता है आपको माइनस, और बाकी एज इट इज फॉर्मूला रहता है n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से अपन ने पीछे से जो पद ज्ञात करते थे उसका फॉर्मूला बनाना सीख लिया। समझ में आया क्या किया अपन ने? दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ए की जगह तो लेना है AN, क्योंकि पीछे से वो पद जो हो गया वो उसका A का काम करेगा। अब प्लस की जगह करना है, आपकी बार अपने को माइनस करना है। सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपना क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। AN की वैल्यू कितनी है? -62 -62 माइनस n का मान कितना है अपने पास में? ये दे रखा है 11 -1 की जगह 1, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में? -3 चलो सॉल्व करते हैं। -62 एज इट इज, 11 -1, 11 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे? 10, और -3 एज इट इज। तो -62 -62 माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30 -30। अब माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा? प्लस। तो -62 प्लस 32। अब ये माइनस का और ये प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं माइनस प्लस के, तो हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। अब देखना, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, यहाँ पे 30 है। ठीक है ना, 2 में से 0 जाएंगे तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब बताना दोनों में से बड़ी संख्या किसकी है? बड़ा डिजिट किसका है? माइनस का। तो माइनस का अपना ये आंसर आ जाएगा। -32 -32 अपना इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन किया? सेम टू सेम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सेम पैटर्न पे, फॉर्मूला अपने को रटना नहीं है, फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाई दिया कैसे निकालते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखना, इसमें भी आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। एक 4 7 डैश 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 और आपको दे रखा लास्ट में 88। और इसमें भी वही बोला है अंतिम से, अंतिम का मतलब लास्ट से कौन सा फाइंड करना है, 12वां पद फाइंड करना है, 12वां पद, ठीक है। आपको ये दे रखी है एक एपी, एपी के अंदर क्या करना है, 12 टर्म फाइंड करनी है आपको फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अपने को रटने की जरूरत थी नहीं, जो पहले डेटा गिवन है अपने को, जो भी अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, अपन वो लिखते हैं। सॉल्यूशन ए कितना दे रखा है आपको, एक दे रखा है, डी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपके पास में 4 है और A1 की वैल्यू आपके पास में 1 है। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितने होते हैं, 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, डी का मान आ गया, ए का मान भी आ गया। ये 88 क्या है, 88 क्या है अपने पास में, लास्ट पद है, एल भी बोलते हैं इसको अपन, AN भी बोलते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। कोई प्रॉब्लम है? अब अपने को जो निकालना है वो लिख देते हैं अपन, अंतिम से 12वां पद, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या फॉर्मूला होता था, देखो एक, देखो पहले आप उसको रफ में लिख लिया करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने बताया ना, ए की जगह आपको क्या करना होता है, an करना है, और प्लस की जगह क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और सेम टू सेम फॉर्मूला है अपना, ठीक है। अब इसको अपन रफ कर देते हैं। अब देखना an की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 88, 88 माइनस n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 12 माइनस 1, और d का मान कितना है आपके पास में, अपने पास आया ना 3 आया d का मान, ठीक है, 3 आ गया d की वैल्यू। तो 88, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितने होते हैं, 11। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 88 माइनस 11 3 जा 33, 11 3 33। अब माइनस कर लेते हैं अपन, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 55 आ गया। और अपना क्या आ गया, इसका ये आंसर आ गया 55। समझ में आ गया क्या? दोनों क्वेश्चन अपने सेम पैटर्न पे थे, दोनों क्वेश्चन अपन इजी करना सीख लिए हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया ना, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, NFP 60 टर्म, कितने टर्म है, 60 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, 60 पद है ना, कितने टर्म है, 60 टर्म है, ठीक है। इसके बाद में आपको उसका प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, प्रथम पद में देखो क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होता है ना, सबसे पहले वो लिखता हूं। प्रथम पद को बोलते हैं अपन ए, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कितनी दे रखा है आपको, फर्स्ट स्टेप आपको दे रखा है 7, और अंतिम पद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को अपन बोलते थे AN ना, लास्ट टर्म कितनी गिवन है अपने को इसमें, 125, 125 गिवन है। तो इसमें फाइंड क्या करवा रहा है अपने से, तो उसका 32 टर्म्स पद फाइंड करो, मतलब 32वां पद अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। 32 टर्म्स फाइंड करनी है अपने को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A32 अपने को ये फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन था मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या दे रखा है, एक किसी भी अपने को वो दे रखी है AP, उसके अंदर अपने पास में कितने पद है, टोटल 60 पद है, 60 टर्म्स है उसके अंदर। उसका फर्स्ट स्टेप A की वैल्यू दे रखी है 7, और अंतिम पद दे रखा है आपको 125। क्या दे रखा है, 125 लास्ट टर्म, इसको अपन AN भी बोलते हैं, और A32 आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, अब आपको A की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 7, N की वैल्यू दे रखी है 60, पद को बता N ही बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको दे रखी है AN, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, AN।
कितना दे रखा है आपके पास में 125। अब बताना ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो यहाँ पे करते हैं अपन आगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपके पास में 125 है। समझ में आ रहा है ना। अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना आंसर अपना ऑटोमेटिकली आ जाता है। इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7 है ना, प्लस एन की वैल्यू अपने पास में 60 है 60 माइनस 1 और डी नहीं दे रखा ना, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, ये प्लस का 7 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 125 माइनस 7 125 माइनस 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 माइनस 1 कितना होता है 59 और यहाँ पे डी। अब 125 125 में से 7 माइनस करेंगे कितने आएंगे बेटा 118 और यहाँ पे 59 डी। अब बताना 59 और डी आपस में मल्टीप्लाई में है ना, इधर कहाँ जाएंगे बेटा, डिवाइड में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो 118 बट्टे में 59 इज इक्वल्स टू डी। बराबर में कितना चल रहा है अपने, डी चल रहा है। अब देखना अपने को 59 की टेबल आती नहीं है, पर आप खुद बताओ 59 को एक बार अपन रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो। 2 9 जा 2 नाम 18, 18 की 8 हासिल की 1 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11 आ गया 118। कितनी बार कटेगा ये 2 टाइम। तो डी का मान कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया, डी का मान 2 आ गया आपके पास में। अब अपने को जो फाइंड करवा रहा है, देखना क्या फाइंड करवा रहा है, 832। तो ये इस बार अपन क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन 32 रखेंगे। मैंने समझाया था ना आपको, जो एक के बेस में लिखा हुआ रहता है, आधार में लिखा हुआ रहता है, वो भी एन होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं अपन, जो अपन अपना आंसर निकाल रहे हैं वो निकालते हैं। A32 832 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 7, वैल्यू ए की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, प्लस इस बार बस एन की वैल्यू चेंज हो गई। पहले वो अपन 60 पद की बात कर रहे थे, 60वें पद की बात कर रहे थे, अब अपन कर रहे हैं 32वें पद की, 832 पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 32 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 2। यहाँ पे 832 चल रहा है एज इट इज, 7 प्लस 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 32 माइनस 1 31। ठीक है, 31 आ गया यहाँ पे। अब 7 प्लस 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 कम 2 और 2 3 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो 7 प्लस 62 कितने होते हैं बेटा अपने पास में 69 होते हैं। और ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 832 की वैल्यू आ गई। देखो अपन ने स्टेप बाय स्टेप चला, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था सबसे पहले अपन ने वो लिखा, इसके बाद में आपको डी नहीं दे रखा था, तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, डी निकाला। कौन से फॉर्मूले से, ए एन के फॉर्मूले से निकाला। तो अपने पास डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू निकालने के बाद में जो अपने से फाइंड करवा रहा था 832 32वां पद है ना, उसकी अपन ने वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। एन की वैल्यू पहले अपन ने रखी डी के लिए निकालने के लिए 60 और फिर बाद में कितनी रखी अपन ने 32 रखी, और अपना इससे क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना 9th नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे वो अपन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है बेटा, बहुत चैप्टर इजी है बहुत। ये वाला आपको मैथ को देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस अपने को माइंड में से निकाल देना है कि मैथ टफ होती है। अपने बस हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैथ ही बहुत ज़्यादा ईजी होती है सब सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अपने को देखना क्वेश्चन में गिवन है कि 4 नंबर है, वो एक एपी के अंदर है। ठीक है, अपने को नंबर नहीं दिए, तो 4 नंबर आर इन एपी। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, 4 नंबर आर इन एपी। ठीक है, अब उसने ऐसे बोला है यदि उसका प्रथम पद मतलब पहला वाला पद फर्स्ट स्टेप ए तथा अंतिम नहीं, ये हो गया यदि संख्याओं का योग 50 हो। इन चारों संख्याओं का योग कितना दे दिया अपने को 50 दे दिया। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना दे दिया 50। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कितना दे दिया अपने को 50। जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद में बोला इसने सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है।
मतलब 4 टाइम है छोटे वाले नंबर्स की। जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, वो स्मॉलर नंबर का कितना टाइम है? 4 टाइम है। ये लिख रहा हूं मैं, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। बिगर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर वन। ये अपने को क्वेश्चन में डेटा गिवन है और अपने से पूछा है कि चारों संख्याएं फाइंड कीजिए। अब ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है, अपने को इसके अंदर मानना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो भी दे रखा था वो लिखा है मैंने, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 4 संख्याएं दे रखी है जो कि इसके अंदर है, एपी के अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। उनमें संख्याओं को जो टोटल दे रखा है वो आपको 50 दे रखा है, 50 दे रखा है। इसमें इक्वल लाइन दे रखी है कंडीशन कि जो सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। मतलब जो बिगर नंबर है वो 4 टाइम है किसका? स्मॉलर वन का, छोटी संख्या का। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। लेट का मतलब होता है माना। अब सुनना, सबसे छोटी संख्या मानेंगे अपन। क्या मानते हैं? सबसे छोटी संख्या। माना सबसे छोटी संख्या x मान लिया अपन ने। लेट स्मॉलर नंबर इज x मान लिया अपन ने। अब मुझे बताओ जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा? फर्स्ट पद में और सेकंड पद में कितना का डिफरेंस होता है? ओनली d का डिफरेंस होता है। ये अपने फर्स्ट नंबर माना है, याद रखना है ना, छोटे से। अब सेकंड नंबर हो जाएगा दूसरी संख्या, कितनी हो जाएगी? x प्लस डी। तीसरी संख्या थर्ड नंबर कितना हो जाएगा अपने पास में? x प्लस 2d। अब इस बार डिफरेंस क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, मतलब हर बार डिफरेंस ऐड होता जाता है। ठीक है ना। और लास्ट संख्या, चौथी संख्या फोर्थ नंबर x प्लस 3d। ये समझ में आ गया क्या? ये आपके एक ही लाइन है, आपसे इसको दो मत मानना। मैंने क्या है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखी है ये वाली लाइन, लाइट वाली फर्स्ट वाली लाइन। ठीक है, ये एक ही लाइन है। अब इसके बाद में अपनी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, ये अपने हो गया। अब संख्याओं का योग, मतलब इन चारों नंबर्स का टोटल कितना दे रखा है अपने को? 50 दे रखा है। तो अपन ये वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन चारों नंबर्स का टोटल करते हैं अपन। x प्लस, ये फर्स्ट हो गई, x प्लस डी प्लस x प्लस 2d प्लस x प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50, 50। कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ तक? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं और एक्स वाले को एक साथ ऐड करते हैं और बिना एक्स वालों को एक साथ ऐड करते हैं। ठीक है, x और x कितने हो गए? 2x, 2x और x 3x, 3x और x 4x हो गए। 4x आगे के समझ में कैसे आई है? एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, टोटल 4x हो गए अपने पास। अब d वाले ऐड करते हैं, d और 2d, 3d हो गया क्या? एक d और 2d मिलके कितने हो गए? 3d, 3d और 3d 6d हो गए, मतलब 6d हो गए। प्लस के 6d इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में? 50। कोई प्रॉब्लम है? इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब इसके बाद में अपन ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली अपन, देखो टिक करते जा रहे हैं। अब थर्ड लाइन पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का क्या है? 4 टाइम है, यही है ना। अब देखते हैं अपने इसके अंदर, देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है? x है, और ये कितने टाइम है? 4 टाइम है, मतलब 4। अब लिखते हैं वापस से प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, छोटे वाला नंबर 4 गुना है, तब जाके वो बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा। और बड़े वाला नंबर क्या है अपने पास में? x प्लस 3d है क्या? x प्लस 3d, समझ में आ गया क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। ये 4x हो गया है ना, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और ये x प्लस 3d। अब ये प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3d। अब 4x में से x माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 3x इज इक्वल टू 3d। कोई प्रॉब्लम बेटा? 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में d आ गई। ये समझ में आया क्या? x और d अपने पास में क्या आ गए बराबर आ गए। ये कैसे किया समझ में आया? इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसने बोला कि सबसे छोटा नंबर इसमें देखना अपने जो मान है उसमें क्या है, ये x ही है क्या? इस x का 4 टाइम है, 4 गुना है कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या सबसे अपनी क्या है? x प्लस 3d है। मानना समझ में आ गया? इसको अपने सॉल्व कर लिया फिर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? d आ गई। तो अपन करेंगे यहाँ से अपन या तो d की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर या फिर x की वैल्यू पुट कर दो। पुट करें अपन, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, आपके 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो जहां पे आपको d का मान रख रहे हैं तो d की जगह अपन कितना रखेंगे? x रखेंगे। तो 4x प्लस 6 और d की जगह अपन क्या रखा? x इज इक्वल टू 50। तो 4x प्लस 6x कितने होते हैं बेटा? 10x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास में? 50/10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई क्या? समझ में आ गया? अब x क्या था? ये अपनी संख्या थी। अब बताओ x का मान 5 है तो d, x और d बराबर है क्या? तो d का मान भी कितना आएगा अपने पास में? 5 आएगा। तो d भी कितना आ गया अपने पास में? 5 आ गया। x और d का मान आ गया अपने पास में क्लियरली। अब x और d का मान आने के बाद में अपनी जो माना था इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ जो क्वेश्चन में जो अपने को डेटा गिवन था। अब देखना अपन आगे क्या कर रहे हैं। अब समांतर श्रेणी बोला था उसने, ठीक है ना, समांतर श्रेणी फाइंड करनी थी अपने को एपी। अब मुझे बताओ पहला पद ये x ही है ना, तो x मतलब 5। दूसरा पद 5 में डिफरेंस ऐड करते हैं, d ऐड करते हैं, d का मान भी कितना है? 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। तो आप सीधा 10 लिख दो यहाँ पे। अब 10 में वापस से d ऐड करेंगे, d का मान कितना है? 5। तो 10 और 5 15, 10 और 5 15। अब 15 में वापस से 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये क्या आ गई अपनी एपी आ गई, और यही अपना क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बड़ा था क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा और अपना इसका आंसर इजीली आ गया। तो आप इन क्वेश्चंस की अपने क्या हो गया? 5.2 भी अपने कंप्लीट हो गई है। तो 5.1 अपन ने कंप्लीट कर लिए, 5.2 भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक क्वेश्चन में नहीं, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, या फिर आपके किसी भी स्टेप में, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, आप एग्जाम्पल भी करना बेटा। अगर आपको एग्जाम्पल भी समझ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा।